इज इट क्लियर? प्लीज आपसे क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग थोड़ा रिप्लाई भी करते हैं। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे कौन से बोन पे हम लोग देखते हैं? रेडियल बोन पे देखते हैं। और यहाँ पे जो नर्व होती है इज कॉल्ड द रेडियल नर्व, इज कॉल्ड रेडियल नर्व। तो यहाँ पर 3 फिंगर्स को रखते हैं, उसको पल्पेट करते हैं। उसका पल्पेशन का जो होता है डिफरेंट प्रेशर दिया जाता है, डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट प्रेशर दिया जाता है। वहां पे हर जगह पे ये डिफरेंट ऑर्गन की प्लॉटिंग हुई है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि हम लोग जो पल्स चेक करते हैं वो किधर देखते हैं? रेडियल आर्टरी को देखते हैं। रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी को पल्पेट किया जाता है। क्लियर? ओके फाइन। अब यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स है जो रेडियल आर्टरी पे हम लोग प्रेशर देके डिफरेंट स्टेज यानी डिजीज की डिफरेंट कंडीशन को पता करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपने 3 फिंगर, यहाँ पे फर्स्ट फिंगर में 3 फिंगर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। Here you can see here there are 3 fingers प्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे is also 3 fingers, यहाँ पे सिंगल फिंगर्स को देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे हैंड्स के नीचे एक दूसरे हैंड्स को रखा गया है जिसे पैड्स की तरह यूज किया जाता है कि जिससे आप पल्स को पल्पेट प्रॉपर कर सकें। तो सबसे पहले जो आपको होना चाहिए वो पेशेंट का पोस्चर किस तरह से होना चाहिए पल्पेशन के पहले, ये आपको जानना जरूरी है। कभी भी हार्ट लेवल से ऊपर हाथ नहीं होना चाहिए। ऑलवेज द बिलो द हैंड। तो अभी मैं वीडियो कर रहा हूं तो ये यहाँ पे वीडियो में आप यू कैन सी हियर, वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हार्ट का लेवल है, हार्ट के लेवल से कभी भी ये ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर? सर क्लियर। अब हार्ट के लेवल से क्यों नहीं ऊपर होना चाहिए? You can see video. ओके तो हो जाएगा, वो भी नेटवर्क की वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे, पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट के लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए एनी हाउ। क्लियर? यहाँ पे हार्ट का ये जो लेवल है, हार्ट का लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो पेशेंट का जो हाथ होगा हमेशा बिलो द हार्ट होगा, बिलो द हार्ट, कभी भी हाथ ऊपर नहीं होगा। अब आपको जो वीडियो दिख रहा है, वीडियो की स्क्रीन को आप बड़ा कर सकते हैं। 2 स्क्रीन आपके मोबाइल पे आती हैं। यहाँ पे आप ये देखिए 2 स्क्रीन आपको दिखती है, तो मोबाइल का आप ये देखिए कि ये हार्ट का जो लेवल होता है, ये हार्ट का लेवल हमारा डायफ्राम। तो बिलो द डायफ्राम हमेशा पेशेंट का हाथ जो है 90 डिग्री एंगल पे इस तरह से होना चाहिए। देन यू कैन पल्पेट दिस। ऐसे यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप हार्ट के लेवल से हाथ को ऊपर करते हैं तो आपको कभी भी पल्स डायग्नोसिस में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ये हमेशा नोट करना। क्लियर? पहला जो स्टेप है वो हार्ट के लेवल से कभी भी हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए। और पेशेंट अगर आपके पास आया तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, देन उसके बाद पल्पेशन करें। ये हार्ट को पल्पेट करने का सबसे बेहतर तरीका। अब इसके अंदर ये जो कहा गया कि विच इज अ गुड टाइम फॉर द पल्पेशन। तो जैसे टंग डायग्नोसिस में आपने पढ़ा एम्प्टी स्टमक, उसी तरह से इन हिंदी से नाड़ी ज्ञान, नाड़ी विशेषज्ञ जो पल्स को चेक करते हैं उनको आयुर्वेद में नाड़ी विशेषज्ञ कहते हैं। और जो इसको द नाड़ी ज्ञान। ऐसे में पल्स को एम्प्टी स्टमक
अगर मॉर्निंग में देखा जाए एम्प्टी स्टमक, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर मिलती है। नहीं है कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं, बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो ये इंटीग्रेटेड है, ये आपको इसमें इसका आपको पता चल जाएगा कि बिफोर द ट्रीटमेंट पल्स का क्या रेट था, पल्स क्या बताती थी, और आफ्टर गिवन द ट्रीटमेंट पल्स के अंदर क्या चेंजेस है। राइट। हाथ के नीचे हमेशा पैड्स रखें, ये कुशन रख दें, ताकि हार्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट कर सके। कैसे? अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपने देखें, हाथ, अभी पेशेंट का हाथ जो है वो इस तरह से होना चाहिए। पेशेंट का हाथ जब इस तरह से होगा तो आपको पल्पेट करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो यू ऑलवेज कीप द कुशन बिलो द हैंड, ऑलवेज कीप कुशन बिलो द हैंड। ऐसे जब आप हैंड्स को रखेंगे और पल्पेट करेंगे तो उसका लेफ्ट होगा और आपका राइट होगा, उसका राइट होगा तो आपका लेफ्ट हैंड होगा पल्पेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर पल्पेट कर पाएंगे। तो आपका जो प्लेसमेंट होगा वो 3 फिंगर का प्लेसमेंट होगा। फर्स्ट होगा आपका near to the ridge joint, the second is the middle, and the third is the proximal. तो डिस्टल, मिडल एंड प्रॉक्सिमल, ये 3 फिंगर का प्लेसमेंट करके इसको पल्पेट किया जाता है। अब Can you come again? Distal, middle, and third one is प्रॉक्सिमल। अभी आ रहा हूं मैं, आई एम कमिंग ऑन दैट। ये आपको एक बेसिक जो वीडियो में बताना है, वो जो चीजें ये है कि पेशेंट का पोस्चर कैसा होना चाहिए। यू ऑलवेज कीप द पिलो बिलो द बैक, बिलो द हैंड्स। उसको हैंड को उस कुशन पे रेस्ट करेंगे, देन आपको क्या है, मसल्स भी स्मूथ होगी और पल्स को डायग्नोज करने में बहुत ही इजी होगा। अगर इस कुशन को आप किनारे कर दीजिए और इस तरह से आप रख दीजिए, आप करके देखिए, अभी आप करके देखिए, तो आपको आपके हैंड्स के अंदर जो मसल जो प्रॉपर स्मूथ है वो नहीं है। अभी ऐसे करके देखिए, एडमिट ऑल, तो ये इस तरह से भी आप हाथ को यहाँ पे रखिए, आप अपने जहां बैठे हैं वहां पे आप करके देखिए कि इस तरह से आप बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है, मसल्स आपको फाइंड करने में डिफिकल्टीज होती है। और अगर यहाँ पे आप कुशन को रखते हैं हैंड्स के नीचे और फिर देखिए तो आपकी मसल स्मूथ हो जाएगी। राइट? yes, I agree. आप लोग अभी चेक कर सकते हैं। Yeah, I agree. I did it. Yes, everyone can do this. तो ये है आपका सबसे पहला पोस्चर। किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसके पोस्चर के बारे में जानना जरूरी है कि पेशेंट का पोस्चर कैसा होना चाहिए और आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद जो पल्स में आता है, पल्स को फील कैसे किया जाता है। जैसे आपने देखा कि रबड़ का पाइप होता है, उसके अंदर आप पानी भर दीजिए। जब आप पानी को करते हैं उसको जो प्रेशर देते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के प्रेशर से आपको पानी का फ्लो समझ में आता है। तो यहाँ पे पल्स में ये 3 डेप्थ देखा जाता है, सुपरफिशियल, मीडियल एंड डीप। The pulse is like the rubber pipe. It's like a rubber pipe. तो यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर में होता है, it's called the superficial. This is the medial, and the third one is called the deep. ये 3 स्टेज हैं और यहाँ पे ये 3 डेप्थ है और यहाँ पे आपको 3 स्टेज मिलेगा। ये 3 स्टेज मिलेगा आपको, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर। is called the distal, पहला वाला is called the distal, the second is called the medial, and third one is called the proximal. This is the distal, this is the medial, or
this is the proximal. क्लियर? तो यहाँ पर तीन डेप्थ आपको मिल गया, 1 2 3, सुपरफिशियल, मीडियल एंड डीप, और तीन स्पेस मिला जिसे डिस्टल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल कहा जाता है। ये आपके पल्स में है, ये सेकंड, इसमें आप देखिए देयर इज अ 3 स्टेज। अभी आपको बेसिक में ये तीन चीजों को देखना है, सुपरफिशियल, मीडियल एंड डीप, प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल। फिर इसके बाद जो पल्पेशन होता है पल्स, अब यहाँ पे पल्पेशन पे हम बात करते हैं कि कितनी तरीके से आप, यानी इसमें जो पल्पेशन का है कितनी, इसके अंदर कितनी वैरायटीज है, आप कैसे इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑन द योर स्क्रीन सी पल्पेशन ऑफ द पल्स, स्किन को भी किया जाता है, लिम्स को भी किया जाता है, हैंड्स को भी किया जाता है, चेस्ट को भी किया जाता है, एब्डोमिनल को भी किया जाता है और पॉइंट्स को भी किया जाता है। तो अभी हमारा जो बेसिक में है वो क्या है, पल्पेशन ऑफ द पल्स। स्किन को कैसे करेंगे, ये एडवांस की, ये जितनी भी चीजें, स्किन, लिम्स, हैंड, चेस्ट, एब्डोमिनल एंड पॉइंट्स, ये जो हमारा ये बेसिक कोर्स एंड हो जाएगा, तो इसके बाद जो एडवांस कोर्स हो उसके अंदर ये सारी चीजें बताई जाएगी कि स्किन को कैसे पल्पेट करते हैं, लिम्स को कैसे करते हैं, हैंड्स को कैसे करते हैं, यानी जॉइंट्स, मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, चेस्ट को कैसे पल्पेट किया जाता है, एब्डोमिनल पल्पेशन भी होता हो और एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर भी होता है। फिर पल्पेशन ऑफ द पॉइंट्स, किस तरह से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम पल्पेट करके पॉइंट की क्वालिटी को पता कर सकते हैं। Please note down, there is a 28 different type of the pulse quality, which is a similar grouping. The group has been the group on yin and yang level. तो जो टोटल जो पल्स होती है, there is a 28 type of the pulse quality. How many? 28 different type of the pulse quality. ये 28 टाइप्स की होती है पल्स। वो किस तरह होती है, उसको divided into the 6 group. Divided into the 6 group. This is the first one, the second, and the third, fourth. There is a fifth, and there is a sixth. There is a sixth. So first is called the deep pulse. First is called the deep pulse. The second one is called the floating. इसको आप चाहे साथ में नोट भी करते जाएं। First is called the deep pulse. The second is the floating. Third one is called the slow pulse. Fourth is called rapid pulse. Fifth is called empty, and the sixth is called the full pulse. तो 28 डिफरेंट टाइप के पल्स हो, तो उसको डिवाइड किया गया है, देयर इज 6 कैटेगरीज में। तो पहला पल्स आपको क्या है, डीप, सेकंड इज अ फ्लोटिंग, थर्ड इज अ स्लो, फोर्थ इज अ रैपिड, फिफ्थ इज अ एम्प्टी एंड द सिक्स्थ इज अ फुल। अब इस कैटेगरी में जैसे डीप पल्स अगर आप देखेंगे तो डीप में देयर इज 2 टाइप ऑफ द पल्स। डीप में 2 तरह की पल्स मिलेगी, एक फॉर्म पल्स मिलेगी और एक हिडन पल्स मिलेगी। इसको चाहे तो आप इस तरह से चार्ट में साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। क्लियर? डीप में फॉर्म्स मिलेगी एंड हिडन पल्स मिलेगी। फ्लोटिंग पल्स के अंदर 2 टाइप की पल्स होती है, एक हॉलो पल्स होगी और एक लेजर पल्स होगी। जो स्लो पल्स होगी उसके अंदर मोस्टली आपको नॉटेड पल्स मिलेगी। You will get the knotted pulse. And the rapid, there is a 3 kind of the pulse you find in the rapid position. It's called the hasty,
pirouette and moving. सबसे ज्यादा आपको जो पल्स में डिफरेंट क्वालिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको एम्प्टी पल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटीज मिलेगी। उसके अंदर आपको वीक पल्स भी मिलेगी, फाइन पल्स भी मिलेगी, मिन्यूट भी मिलेगी, सॉगी भी होगी, शॉर्ट भी होगी और स्कैटर्ड भी होगी। फुल पल्स के अंदर आपको ओवरफ्लो होगा, वायरी होगा, टाइट होगी और लॉन्ग। आई थिंक आप लोग इसको लिख ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आगे आप यही आपका बेस है जिसे आप समझ सकते हैं। अगर आपका ये बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आगे पल्स आपको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पल्स को हम डायग्नोज करें। तो प्लीज नोट डाउन दिस। इसको आप लिख लीजिए। देयर इज अ 28 टाइप पल्स। फर्स्ट इज अ डीप में फॉर्म्ड एंड हिडन, फ्लोटिंग में हॉलो, लीडर। इस तरह से आप लिख लीजिए, देन वी विल गो अहेड। आप लोग लिख रहे हैं? जी सर लिख रहे हैं। ओके ओके फाइन। क्योंकि ये बेसिक, अगर ये बेसिक चीजें आपका, अगर ये बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया तो आपका जो होता है ना, इसके ऊपर यू कैन बिल्ड अ बिल्डिंग। बेस आपका स्ट्रांग है तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं। बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपके इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक एक पल्स की क्वालिटी को हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये क्या है कि फॉर्म क्या है, हिडन क्या है, हॉलो क्या है, लीडर क्या है, स्लो क्या है, नॉटेड क्या, हेस्टी किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, मूविंग किसे कहते हैं, वीक पल्स क्या होती है, फाइन क्या होती है, मिन्यूट क्या होती है, सॉगी क्या होती है, शॉर्ट क्या होती है, स्कैटर्ड क्या होती है, ओवरफ्लो किसे कहते हैं, वायरी किसे कहते हैं, टाइट किसे कहते हैं, लॉन्ग किसे कहते हैं। ये एक तो आपको गूगल से बहुत सारी चीजें मिलेगी, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ ना कुछ डिटेलिंग पल्स के बारे में भेजता रहूंगा, जिससे आपको ये पल्स की क्वालिटी में आपको और भी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। बट यू हैव टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं लिख लिया तो हो गया, हो गया, कंप्लीट हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। आप लोग की अगर किसी की राइटिंग अगर मतलब स्लो स्पीड है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब इसको यहाँ पे ये पल्स को डिवाइड किया है। देयर इज एट गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जैसे भी अपने टंग में पढ़ा, हमारे अभी साथी जो टंग में पढ़ रहे हैं, एट गाइडेंस प्रिंसिपल। तो एट गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन एक्यूपंक्चर, वो कहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा। तो वो क्या चीज है एट गाइडेंस प्रिंसिपल? इट इज हैज डिवाइडेड इनटू द 8 कैटेगरीज। ये किसमें 8 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यू कैन राइट द यिन एंड यांग। Please mute yourself. I request to all my dear friends, please mute yourself. When you need, then you can unmute. आपके पास जब क्वेश्चन आंसर है, then you can unmute. Otherwise, you can mute. ठीक है। अब यहाँ पे एट गाइडेंस प्रिंसिपल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि एट गाइडेंस प्रिंसिपल का मीन्स क्या है। प्लीज गिव मी 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। स्पेस वहां छुपा के रखा है। अब एट गाइडेंस प्रिंसिपल का मीन्स क्या है? किसी भी चीज को
कैटेगराइज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि वो उसका नेचर क्या है, राइट? तो एट गाइडेंस प्रिंसिपल has a divided into the two categories. One is a yin and one is a yang. In acupuncture says if there is anything exists in the world, either is a yin or either is a yang. Clear? या तो वो yin नेचर का होगा या तो वो yang नेचर का। अब एट गाइडेंस प्रिंसिपल के अंदर वो 8 जो चीजें है वो क्या है? The first is a yin and the second is a yang. The first is a yin, second is a yang. ये दो अपोजिट चीजें हैं, लेकिन क्या है वो एक दूसरे के पूरक है, यानी अपोजिट जरूर है। डे है तो नाइट है, नाइट है तो डे है, डे है तो नाइट है और नाइट है तो डे है। बगैर डे के आप नाइट को इमेज नहीं कर सकते और बगैर नाइट के आप डे को इमेज नहीं कर सकते। अभी जैसे इस वक्त पूछा जाए कि इस वक्त डे है या नाइट है, बताइए। सर नाइट है। कैसे आपको पता? चलिए, डार्कनेस, अंधेरा। सन सेट हो चुका है, मून निकल चुका है? तो डे हमको इसलिए पता है, इस नाइट इसलिए हमको पता है क्योंकि डे के अंदर सन होता है और लाइट होती है और नाइट के अंदर डार्कनेस होती है। तो उसी तरह एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि देयर इज एनीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आइदर इज यिन और yang। तो गाइडेंस प्रिंसिपल के अंदर ये दो डिवाइडेशन है, यिन और yang को, या तो वो यिन नेचर का होगा या तो वो yang नेचर का होगा। अब उसके अंदर यिन और नेचर और yang नेचर क्या है, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं इस पे कि यिन नेचर किसे और yang नेचर क्या है। तो यहां पर आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एट गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस, इसमें ये बोला कि एक्सटीरियर कंपेयर टू द इंटीरियर। एक्सटीरियर को किससे कंपेयर किया गया? इंटीरियर को। एक्सटीरियर कंपेयर टू द इंटीरियर। तो एक्सटीरियर क्या हुआ? आफ्टर 10 मिनट्स ये टाइम आउट हो जाएगा, तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से रिज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। क्लियर? यस सर। सेम आईडी सेम पासवर्ड से करना है, इसके अंदर आपको कोई से दूसरी आईडी नहीं लगेगी। तो एक यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट इज ए एक्सटीरियर and the second is the interior। तो एक्सटीरियर का नेचर क्या है? वो yang नेचर है। इंटीरियर का नेचर क्या है? वो yin नेचर है। ठीक है? फिर यहाँ पे हॉट को कोल्ड से कंपेयर किया गया। हॉट का जो नेचर है वो क्या है? yang नेचर है। कोल्ड का जो नेचर है वो yin नेचर है। अगर कोई चीज फुल है तो वो yang है और कोई चीज एम्प्टी है तो वो yin नेचर है। तो इसको कैसे कैटेगराइज किया गया? yin और yang नेचर में, yin और yang में इसको कैटेगराइज किया गया। दिस इज द एट गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे yin और yang में किस तरह के पल्स होते हैं? एक्सटीरियर yang में हमेशा पल्स जो होगी वो सुपरफिशियल मिलेगी, पल्स हमेशा सुपरफिशियल मिलेगी। अभी सुपरफिशियल किस तरह से हम करेंगे? फेल्ड विद द लाइट प्रेशर। yang में आपको जो पल्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी? सुपरफिशियल मिलेगी और सुपरफिशियल फेल्ड विद द लाइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये देखिए किस तरह से हम इसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे हम पल्स को डायग्नोज करेंगे? एक्सटीरियर सुपरफिशियल फील्ड विद द लाइट प्रेशर। अब यहां पर आप देखिए कि एक्सटीरियर जो है वो नेचर क्या है? yang नेचर है।
पल्स कहाँ मिल रही है? सुपरफिशियल, यानी आपको लाइट प्रेशर पे, यानी जो प्रेशर होगा, डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? विद लाइट प्रेशर। फिर सुपरफिशियल में जो पल्स होगी, जिसको आपने पहले लिखा है कि वो किस टाइप की पल्स होगी, या तो वो फ्लोटिंग होगी, या तो वो हॉलो होगी, या तो वो लिजर्ड होगी, या तो वो सॉफ्ट होगी। कैसी होगी? It will be superficial, floating, hollow, leather, and soft. तो यांग नेचर एक्सटीरियर। अब यही पल्स जब इंटीरियर में आपको करना होगा, जब आपको पल्स को इंटीरियर में देखना होगा, यानी कि आपको प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। वो पल्स कहाँ मिलेगी? सुपरफिशियल, एक्सटीरियर में थी, सुपरफिशियल मिली। अभी ये कि इंटीरियर में जो पल्स मिलेगी वो आपको डीप में मिलेगी। तो जो पहला प्रेशर आपने दिया यहाँ पे, ये देखिए, ये पल्स है आपका, ये पल्स का ये तीन लेयर ये बना दिया गया, ठीक है। तो पहला आपको जो सुपरफिशियल मिली वो आपने, यू कीप द फिंगर ऑन दिस, यू कैन फाइंड द हियर, बट डीप में आपका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आपका यहाँ तक आएगा, प्रेशर आपका वो यहाँ तक आएगा। आपको यहाँ पर सुपरफिशियल करने पे कभी भी वो पल्स फील नहीं होगी, बिकॉज वो इंटीरियर है और गिन है। तो उसको कैसे फील करेंगे? फील्ड विद द डीप प्रेशर। आपके जो फिंगर की जो प्रेशर होगी वो डीप प्रेशर में होगी। अब यहाँ पे मैं आपको सुपरफिशियल और डीप का थोड़ा सा प्रेशर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको फील्ड करेंगे। सी हियर ऑन योर स्क्रीन। अब आप अपने कैमरे का स्क्रीन को थोड़ा सा टच कर दिए, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये जो चीजें आप देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप को कैसे हम प्रेस करते हैं? जब ये हमारी ये फिंगर ना, ओके, प्रॉपर दिख रहा है ये? Yes. इट इज विजिबल? Yes. ओके। आपके पास दो कैमरे में दो स्क्रीन आती है, तो जब वीडियो चालू करते हैं तो वीडियो अलग स्क्रीन को टच की वो बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ही क्लियर दिखेगी। ठीक, तो पहला आपने यहाँ पे रखा, दिस इज योर रिस्ट जॉइंट, इधर आपके फिंगर्स है। तो आपने पहले रखा अपना, यहाँ पे क्या रखा? डिस्टल पे रखा। दूसरा आपने प्रॉक्सिमल में रखा है, तो यहाँ पे डिस्टल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल। तो जैसे आप प्रेस करते हैं, सुपरफिशियल का मतलब यू कैन प्रेस लाइट प्रेस। तो जब आप लाइट प्रेस करते हैं देन यू कैन फील द सुपरफिशियल, यानी यांग नेचर का पल्स आपको सुपरफिशियल में मिल जाएगा। ये पहला लेवल है। या प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, when you press your finger, slightly press, then you can feel it. Then you can feel it. तो यहाँ पर इस तरह से आपको फील करना होगा। कैसे? विद द लाइट प्रेशर, विद द वेरी लाइट प्रेशर, देन यू कैन फाइंड द। अब इसको कैसे प्रेस करते हैं? वन बाय वन। ऐसा नहीं कि तीनों को, थ्री फिंगर को एक साथ ही प्रेस करेंगे, नो। फर्स्ट यू प्रेस ऑन दिस टू द रिस्ट जॉइंट, द सेकंड इज अ मीडियल एंड द थर्ड इज अ प्रॉक्सिमल। तो पहले आप प्रेस करेंगे, ये फिंगर को आप हटा भी सकते हैं और इस पे प्रेशर नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको फिंगर को ऐसे रखना है। तो पहला आपका जो प्रेशर होगा वो किस तरह से होगा? प्रेस द वन एंड फील इट एंड काउंट इट। Then you press the middle finger on the medial position. You can press and feel it. Then you can keep the third finger, ring finger, and press and feel it. तो यहाँ पे जब आप एक फिंगर पे प्रेशर देंगे तो आपकी ये दो फिंगर फ्री हो जाएगी। कभी भी एक साथ तीनों पे प्रेशर नहीं देकर आप कभी भी पल्स को डायग्नोस नहीं कर सकते। क्लियर? इट इज क्लियर? क्लियर Yes, सर? sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपने पियानो पे आपने देखा है, हारमोनियम बजाते हुए पियानो में देखा है, सा रे गा मा पा, तो इसी तरह आपकी फिंगर ये वाइब्रेट करती है डिफरेंट पोजीशन पे। इस तरह से यू कैन फील इट। ओके,
अब आप दूसरी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। तो पहला आपने देखा कि आपने एक्सटीरियर में देखा तो सुपरफिशियल थी, सेकंड आपने देखा इंटीरियर में तो डीप में थी। अब डीप में जो प्रेशर होता है वो फिल विद द डीप प्रेशर, और डीप में कौन सी पल्स मिलती है? डीप में फॉर्म पल्स मिलेगी और हीलियम मिलेगी। सुपरफिशियल में कौन सी मिलेगी ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब आप एक टेबल पे अपने जो क्लिनिकल टेबल है आपको ये जो चीजें बार बार डिस्कशन करिए, दूसरों को पढ़ाइए तो आपको याद हो जाएगा। फ्लोटिंग, हॉलो, लीडर एंड सॉफ्ट। सुपरफिशियल में देयर इज a 4 kind of pulse you can find it, and the deep in the interior filled with the deep pressure there is a 2 type of pulse in a deep. The third one is a hot pulse. hot का मतलब yang, जैसे फीवर में आप ये देखे होंगे कि पल्स रेट आपकी बढ़ जाती है। क्लियर? पल्स रेट फीवर में बढ़ जाती है, हॉट यांग है। तो ऐसे में जो पल्स होगी वो कैसे चलेगी? रैपिड चलती है, फास्ट चलेगी। यानी जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल से वो पल्स क्या है? फास्ट चलेगी, रैपिड चलेगी। वो कैसे चलेगी? आपको पल्स मिलेगी वो मोर देन 80 पर ब्रीथ मिलेगा। मोर देन 80 पर पीबीएम पर ब्रीथ, यानी 1 मिनट के अंदर जो नॉर्मल है वो भी हम आगे आप उस पे देखेंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया है। जैसे ये टाइम आउट हो जाएगा आप सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप रिज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जूम क्राउड का जो ऑटोमेटिक है ये 40 मिनट का सेशन होता है। ठीक है, तो मैं बात करते आपका आउट हो जाएगा तो आप ये बस समझिए क्लास ऑफ हो गया। क्लास विल बी कंटिन्यू टिल द 10 o'clock। तो हार्ट जो पल्स होगी वो मोर देन 80 पर ब्रीथ होगी, पर मिनट्स होगी। उसके अंदर जो पल्स होगी वो क्या चलेगी? वो रैपिड होगी, तेज चलेगी। This is the rapid pulse. Rapid, there is a 2 kind of the, one is a hasty, the second is a moving pulse. One is a hasty, the second is a moving pulse. Just उसके अपोजिट होगी कोल्ड पल्स। कोल्ड पल्स होगी वो क्या है? वो इन नेचर है, उसके अंदर जो पल्स होगी